नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्टहरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुजधारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। प्रेम क्या है? क्या प्रेम साधना में बाधक है? ऐसा प्रश्न कुछ नए लोगों ने पूछा है जो कम आयु के हैं, जो अक्सर सुनते रहते हैं कि सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इस प्रकार की रोक होती है, उस प्रकार की रोक होती है। उनके मन में कई भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों के चलते एक मित्र ने पूछा, बोले मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, तब क्या मैं साधना कर सकता हूँ? क्या मेरी साधना सफल होगी या मेरी साधना खंडित होगी? इसके बारे में कुछ बताइए। इस प्रकार के अनेक मैसेंजर पर मैसेज आते रहते हैं। देखिए, प्रेम एक विस्तृत और व्यापक शब्द है। यह शब्द अपने आप में गहराई लिए हुए है। इस शब्द में ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा है और यह शब्द इस ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा को अपने में समाहित करने में सक्षम है। हम साधारण बोलचाल की भाषा में तो इसे शब्द कहते हैं, परंतु ये मात्र शब्द नहीं है, एक ऊर्जा है। जिस प्रकार ओमकार शिव और शक्ति की अप्रतिम संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक है, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति का समन्वय, संसार की प्रकट और सरल भाषा का संयोजन प्रेम शब्द है। अर्थात हम आध्यात्मिक भाषा की गहराइयों में अगर नहीं जा पाते हैं तो कम से कम हम इतना तो समझ सकते हैं कि आध्यात्म प्रेम का ही दूसरा नाम है, या आध्यात्म में जिन संवेदनाओं की बात की गई है, नैतिकताओं की बात की गई है, जिस एक परस्पर मैत्री के आधार की बात की गई है, वही प्रेम है। प्रेम प्रकृति के हर जीव की मूक भाषा है। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवती का एक स्वरूप प्रकृति का भी है, जो भी शिव शक्ति हैं वो स्वयं प्रकृति के रूप में है। उसी प्रकार यह प्रकृति में जो एक दूसरे से संवाद की जो निरंतरता है, प्रकृति के बढ़ने की जो एक निरंतरता है, इसके उद्गम और अंत, आरंभ और अंत की जो निरंतरता है, वो जिस भाषा, जिस वार्तालाप, जिस बातचीत के माध्यम से बनती है, उसका दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम को देखा जाए तो हमारे शरीर में प्राण के रूप में है। किसी भी जीव के अंदर जो प्राण है वह प्रेम का ही एक स्वरूप है। हम जो सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या मिला, हमें क्या खोना है, क्या पाना है, हमें किसी से सम्मान चाहिए, किसी से मान चाहिए, धन चाहिए, किस लिए चाहिए? किसी पर प्रभाव डालने के लिए चाहिए। वो प्रभाव क्यों होता है? वो प्रभाव किसी न किसी को अपने वश में रखना और अपनी प्रशंसा के योग्य बनाए रखने के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के हम उस प्रेम को खरीदने की सोच में पड़ जाते हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु हम चाहते तो प्रेम ही हैं। यह पशुओं की जीवन शैली में भी है, पशुओं के जीवन में भी प्रेम है। देखिए, आप कोई पशुओं को बताने जाता है कि अपने बच्चे से प्रेम करो, अपने बच्चों को भोजन दो, या एक दूसरे को साथी बनाओ, या संतानोत्पत्ति आदि करो, नहीं, लेकिन यह भी उनके अंदर ही है। यह प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि प्रकृति ही प्रेम है। प्रेम से विलख आप नहीं हो सकते। जिस प्रकार संगीत प्रकृति का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार प्रेम भी अभिन्न अंग है। प्रेम भाषाओं, लिंग, जातियों में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य की, पशु की, वनस्पति की, किसी भी प्रकार का जीव हो, वनचर हो, जलचर हो, थलचर हो, सूक्ष्म रूप में हो या मानव स्वरूप में ही क्यों ना हो, तो ये जो भी हैं, मनुष्यों में भी देखा जाए तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं। देखा जाए तो मनुष्य पशुओं से भी बातचीत कर लेता है, पशु भी मनुष्य की बात समझ जाते हैं।
वनस्पति भी मनुष्य के प्रेम पूर्वक स्पर्श को पाकर के खिलती है, फलती है, फूलती है। आप बागीचे में देख सकते हो जिस प्रकार माली के स्पर्श से ही फसलें लहा जाती हैं, किसान के प्रेम पूर्वक खाद पानी बीज देने से उसकी फसल लहलाती है। वो समझ जाता है कि कब इसमें खाद देना है, कब पानी देना है, कब नहीं देना है। वो उसकी भाषा को समझता है, हम नहीं समझते हैं। तो देखिए ये सब शक्ति जो है एक प्रेम की है, एक इच्छाओं की है। अब ये प्रेम आपका भूख से था इसलिए आपने अन्न को उपजा लिया, या अन्य कोई कारण से। कुल मिलाकर के प्रेम ही हर चीज़ के मध्य में है, और ये प्रेम एक बहुत विस्तृत रूप से। अब आप पाएंगे कि हमारे धार्मिक पुस्तकों में आप पाएंगे, हमारे धार्मिक अवतारों में आप पाएंगे, हमारे प्रभु के जो सीताराम जी का चरित्र है उसमें आप पाएंगे सीता से प्रेम के कारण राम ने वानरों के साथ कैसे युद्ध करने चले गए समुद्र को पार करके लंका में। क्या संभव था? क्या आज आप सोच सकते हैं कि सिर्फ वानरों के साथ आप बिना किसी सहायता के, बिना किसी जहाज के आप वहां चले जाएंगे? तो ये एक प्रेम ही था जिसके वश में श्री राम जी ने ये सब किया। प्रेम आप देखेंगे तो कृष्ण राधा का प्रेम है। एक प्रेम आप देखेंगे तो मीरा का है, जो कलयुग में अभी अभी का कुछ समय पहले का ही है, 200-400 साल पुरानी ही बात है, हजारों साल पुरानी बात नहीं है। तो ये प्रेम भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि प्रेम महान होता है, यह बताने के लिए है। और प्रेम है तो जीवन है, यह समझाने के लिए। फिर हम लौट करके आते हैं उसी प्रश्न पर कि अगर हम प्रेम करते हैं तो क्या साधना सफल होगी? तो देखिए जब प्रेम इतना महान है, इतना विस्तृत है, तो साधना सफल क्यों नहीं होगी? साधना तो सफल होगी। प्रेम तो यहाँ कहीं बाधक बन नहीं रहा है। लेकिन प्रश्न अब यह उठता है कि आप प्रेम करते किससे हैं? माता से, बहन से, पत्नी से या प्रेयसी से? तो अगर आप इनमें से किसी से भी प्रेम करते हैं या ये किसी से प्रेम करती हैं तो स्वाभाविक है कि प्रेम तो आवश्यक है ही, तो इसमें तो कोई पाप नहीं है, कोई किसी से भी प्रेम कर सकता है। लेकिन प्रेम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा कब बन जाता है? कब ऐसा होता है कि प्रेम के कारण साधना असफल हो? जब प्रेम आपका अनैतिक हो, अर्थात आपने अपनी वासना को प्रेम का नाम दे दिया हो। प्रेम क्योंकि विशुद्ध होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, लेकिन जहां आपकी अनैतिक इच्छाएं सम्मिलित हो जाती हैं तब वह पतन का कारण बन जाता है। एक छोटे से उदाहरण के लिए, पत्नी के होते हुए किसी और स्त्री से प्रेम करना, उसको पत्नी के बारे में न बताना, पत्नी को उसके बारे में न बताना, और इधर उधर का व्यर्थ झूठ और बकवाद आदि करके संबंधों को बना लेना और उसे प्रेम का नाम दे देना। इसी प्रकार की वर्जना स्त्री के लिए भी है। लेकिन ये सब नैतिकता निर्धारण कौन करेगा? तो नैतिकताएं हमेशा समय काल के अनुसार, आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ क्या नीति नियम है, नैतिकता के क्या आधार माने गए हैं, उसी के अनुसार चलते हैं और हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। किसी ज़माने में एक एक राजा की 2-2, 3-3, 4-4 रानियाँ होती थी, लेकिन आज एक पत्नी व्रता का कानून है, वही चल रहा है और वही आज की नैतिकता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण के लिए मैंने बताए हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भी जो नीति नियम होते हैं उन्हीं का पालन करना चाहिए, वही मनुष्य का कर्तव्य भी है और उचित धर्म भी। जब आप किसी शक्ति की साधना करते हैं, आप अपने आराध्य की, अपने इष्ट की, अर्थात किसी विशेष कामना से किसी शक्ति की आराधना करते हैं, तब वे आपको यह देखती हैं कि आप जहाँ रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, जिस कालखंड में आप हैं, उस कालखंड में क्या नीति नियम है, समाज ने क्या नीतियाँ निर्धारण कर रखी हैं, क्या नीति और क्या नैतिकता सर्वमान्य है, उन नैतिकताओं पर आप कितने खरा उतरते हैं और आप उन नैतिकताओं को कितना पालन करते हैं, वे शक्तियाँ आपको उस आधार पर जज करती हैं। उस आधार पर आपकी सफलता और असफलता, और सफलता मिलने के बाद कितनी टिक पाएगी, इस बात का निर्धारण करती है। देखिए प्रेम तो प्रेम है, प्रेम है फिक्र, प्रेम है विश्वास, प्रेम है आस, प्रेम है उम्मीद की किरण, प्रेम है जीवन का दान। पर बिना नैतिकता के यह विष बन जाता है, विषय वासना बन जाता है, और वासना प्रत्येक साधना में बाधक होती है। इसीलिए साधना के समय में, साधना की सफलता के लिए, साधना को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य, व्रत आदि का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक सफल साधक वही है जो साधना के फल को लंबे समय तक टिकाए रखता है। यानी कि साधना अगर साधना तो असुरों को भी प्राप्त हुई है, साधना के फल तो असुरों को भी मिले हैं, वरदान उनको भी मिले हैं, परंतु वे कितने समय तक टिकी रहीं। और जब देवताओं को उन्हीं साधनाओं का फल मिला, वरदान मिला, तो वो कितने समय तक टिकी रहीं। आप समझ सकते हैं कि असुरों के पास ज़्यादा समय तक नहीं टिकती थीं, तो उसका कारण यही था कि वे उस समय उस कालखंड के बनाए गए नीति नियमों का, नैतिक नियमों का, नैतिक आचार व्यवहार का पालन नहीं करते थे। वे जिस समय साधना करते थे उस समय तो उनका पालन कर लेते थे, लेकिन जैसे ही साधना समाप्त होती थी वे पुनः अपने असली रूप में आ जाते थे, अपने अंतरात्मा को मार देते थे, या उन्होंने जो एक झूठा आडंबर किया होता था उससे बाहर आ जाते थे। उस खोल से बाहर आते ही उनकी साधनाओं की शक्ति, उनकी तपस्या का फल नष्ट होता था और वे अपनी साधनाओं में असफल होते थे। यही चीज़ है कि देवता इन चीज़ों का पालन लंबे समय तक करते थे, इसलिए उनके पास लंबे समय तक वे शक्तियाँ टिकी होती थी। लेकिन जब जब वे भी इन सब वर्जनाओं को तोड़ते थे, इस खोल से बाहर आते थे, तब तब वे भी पतन का शिकार हो जाते थे। तो साधना में सफल होना और सफलता को लंबे समय तक टिकाए रखना, ये दो अलग विषय हैं। और सफल साधक वही है जिसकी साधना का फल वह लंबे समय तक टिकाए रख सकता हो। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रेम करने से साधना में असफलता नहीं मिलती, अनैतिकता के आचरण से साधना में सफलता नहीं मिलती। यदि मिल भी गई तो वो लंबे समय तक टिक नहीं सकती, आपको अपयश का भागी बना देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस तरह के प्रश्नों के समाधान मिल गए होंगे। तो अब साधनाएं करने में आपके मन में कोई संकोच नहीं है, आप आराम से साधनाएं कर सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उसे लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं। जय मोडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।